हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑनलाइन तैयारी। ऑनलाइन तैयारी की हिंदी करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। और आज का पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय संगठन ने निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए कोविड-19 टीकों के उत्पादन में तेजी लाने के उद्देश्य से गावी के साथ भागीदारी की है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है पहला ऑप्शन, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। वैक्सीन के निर्माण को बढ़ावा देने और भारत और दुनिया के मध्यम और निम्न आय वाले देशों के लिए 100 मिलियन से अधिक खुराक में तेजी लाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बिल एंड मेलिना गेट्स फाउंडेशन वैक्सीन अलायंस और गावी के साथ भागीदारी की है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन अपने निवेश कोष के माध्यम से गावी को $150 मिलियन का जोखिम रहित धन मुहैया कराएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। किस कंपनी ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही जवाब है बी ऑप्शन, फ्लिपकार्ट। ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने शिल्पकारों, बुनकरों और कारीगरों को कारोबार में लाने के उद्देश्य से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते की मदद से उत्तर प्रदेश के इन सीमित क्षेत्र वाले समुदायों को अपने विशेष उत्पादों और शिल्प को देश भर के लाखों ग्राहकों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन की ओर देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, एसीजे खोजी पत्रकारिता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? डी ऑप्शन, नितिन सेठी। ये सही उत्तर है। हफिंगटन पोस्ट इंडिया के नितिन सेठी को उनकी 6 भाग वाली श्रृंखला, जिसका शीर्षक चुनावी बॉन्ड पर पैसा पॉलिटिक्स है, के लिए एसीजे एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म खोजी पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें पुरस्कार राशि में 2 लाख रुपए के पुरस्कार के साथ एक ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार उन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्य वैज्ञानिक द्वारा प्रदान किया गया, जो इस आयोजन की मुख्य अतिथि डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन थी। फोर्थ क्वेश्चन, खाद्य और पोषण पर संयुक्त अनुसंधान करने के लिए किस संगठन ने FSSAI के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही जवाब है सी ऑप्शन, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। खाद्य और पोषण पर संयुक्त अनुसंधान करने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के साथ वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौता ज्ञापन खाद्य, उपभोक्ता सुरक्षा समाधान और सहयोगी अनुसंधान के क्षेत्र में भारत के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाने में मदद करेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने स्टारलिंक उपग्रहों का पहला बैच लॉन्च किया है? सही जवाब है बी ऑप्शन, स्पेसएक्स। स्पेसएक्स ने ब्रॉडबैंड सक्षम स्टारलिंक उपग्रहों की 9वीं परिचालनात्मक उड़ान फाल्कन 9 रॉकेट के साथ स्टारलिंक उपग्रहों का पहला बैच लॉन्च किया, जिसने फ्लोरिडा के केप कैनावेरल एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरी है। ये उपग्रह एक नई विजॉर्सिट किस्म है, जो छोटे इंटरनेट बीमिंग उपग्रहों को विशेष रूप से खगोलविदों के दूरबीनों के लिए जमीन पर कम चमकदार बनाने में मदद करेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है सी ऑप्शन, महिंदा राजपक्षे। श्रीलंका पीपुल्स पार्टी SLPP के नेता महिंदा राजपक्षे को 9 अगस्त को चौथी बार श्रीलंका के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। महिंदा राजपक्षे ने उत्तरी कोलंबो के उपनगर केलानिया में मौजूद ऐतिहासिक बौद्ध मंदिर राजमहाविहार में पद की शपथ ली। क्लियर? सेवेंथ क्वेश्चन,
केवीआईसी द्वारा किस राज्य में रेशम का पहला प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा? सही जवाब है डी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश। खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी अरुणाचल प्रदेश के व्यापक आदिवासी गांव चुल्लू में अपनी तरह का पहला प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र स्थापित करेगा। फरवरी 2020 में पहल की योजना बनाई गई थी और इसे सितंबर 2020 के पहले सप्ताह में खोला जाएगा। गांव की पहचान रेशम उत्पादन और ग्रामोद्योग की अन्य गतिविधियों के लिए की गई थी। केंद्र पूरे क्षेत्र में बुनाई गतिविधियों को बढ़ावा देने में मदद करेगा। क्लियर है? 8th क्वेश्चन, विश्व जैव ईंधन दिवस 2020 का विषय क्या है? सही जवाब है पहला ऑप्शन बायोफ्यूल्स टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। विश्व जैव ईंधन दिवस 2020 का विषय बायोफ्यूल्स टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत है। ये दिवस 2015 से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा प्रति वर्ष 10 अगस्त के दिन आयोजित किया जाता है, जिसका उद्देश्य पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधनों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और जैव ईंधन क्षेत्र में सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों पर प्रकाश डालना है। आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की ओर। कृषि अवसंरचना कोष के तहत वित्त पोषण सुविधा के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना का परिव्यय क्या है? डी ऑप्शन 1 लाख करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री ने कृषि अवसंरचना कोष के तहत वित्त पोषण सुविधा के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू की। ये योजना समुदाय कृषक परिसंपत्तियों के निर्माण तथा फसल उपरांत कृषि अवसंरचना में किसानों, पैक्स, एफपीओ, कृषि उद्यमियों आदि की सहायता करेगी। इस योजना की अवधि वित्त वर्ष 2020 से 2029 होगी। इसी कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने लगभग 8.5 करोड़ किसानों को 17,000 करोड़ रुपए की पीएम किसान योजना के तहत छठी किश्त भी जारी की है। अब हम पहुंच गए हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। यूनेस्को ने किस राज्य के गांव को सुनामी रेडी के तौर पर घोषित किया है? बी ऑप्शन ओडिशा। यूनेस्को के अंतर सरकारी समुद्री विज्ञान आयोग आईओसी ओडिशा के जगत सिंहपुर जिला नोलिया साही एवं गंजाम जिले के वेंकटरायपुर गांव को देश में पहली बार सुनामी के लिए तैयारी गांव के तौर पर घोषित किया है। यूनेस्को आईओसी की मान्यता और प्रशंसा प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INCOIS, यूनेस्को आईओसी के ICG या IOTWMS सचिवालय और हिंद महासागर सुनामी सूचना केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से एक वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो यहाँ पे खत्म होता है आज का सेशन। अगले दिन फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। तब तक स्टे ट्यून टू ऑनलाइन तैयारी। थैंक यू।